हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज का हमारा टॉपिक है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका एक और नाम है जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ROI। इसका शॉर्ट फॉर्म है ROI। तो चलिए जान लेते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने देखा कि हमने जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने जितने भी रेशोज पढ़े हैं सब में बहुत ही सेम डिफरेंस था, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा अलग है। यहाँ पे हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, उसमें डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से और इनटू करना है 100 से, और बाकी जो जीपी रेशो एनपी रेशो थे उसमें तो सेम करना था। तो चलिए जान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में। हाँ, तो हम कह रहे थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों चीजें प्लस है। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों चीजें प्लस हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते थे, जिसपे इंटरेस्ट और टैक्स नहीं रहता था। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ बैलेंस शीट के थ्रू, और इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और एक और फॉर्मूला भी है जो कि आता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ESC means equity share capital, PSC means preference share capital, and reserve and surplus plus reserve and surplus। इसकी मदद से हम कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। एक और होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है FA प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, CA माइनस CL। CA से हम CL माइनस कर देंगे, करंट असेट से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। हमने सारे फॉर्मूले जान लिए बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हमारे पास NPBIT दिया है और अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो हमें NBAT मिल जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। सारे जो क्वेश्चन है उस पर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज करते थे, लेकिन हमें इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का यूज करना है। इस पे हम इंटरेस्ट और टैक्स दोनों चीजें प्लस करके निकाल के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लिखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा है ताकि आपको ये ना लगे कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हैं। तो ROI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे करके इनटू कर देंगे 100 से। तो 4,50,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100। आप इसको क्रॉस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50
50%। आपका आंसर आ गया 50%। तो हमारा ROI कितना निकल के आ गया? हमारा ROI निकल के आ जाएगा 50%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ROI जो है बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम कर लेते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें ROI निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, जिसको हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बदलना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख, हमारे पास PBAT दिया हुआ है 2 लाख का। करंट लायबिलिटी CL दिया है 3 लाख। करंट असेट्स हमारे पास दिए हैं 6 लाख। 20,000 लॉन्ग टर्म डेट 8 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30%। कैलकुलेट ROI फिक्स्ड असेट्स 6 लाख। तो हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है और हमारे पास करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स है। तो हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल निकाल के फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए हम फिक्स्ड असेट्स को लिखेंगे 6 लाख। अब हम निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए CA माइनस CL। तो CA हमारे पास दिया है 6 लाख, CL दिया है 3 लाख। तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो निकल के आ जाएगा 3 लाख। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया 9 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का आ गया हमारे पास? 9 लाख का। है ना फ्रेंड्स? तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकल के आ जाएगा 9 लाख। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगा 9 लाख का। जब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख का आ गया तो हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब PBIT निकालेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर हम निकालेंगे टैक्स, जो कि हमारे पास 30% के हिसाब से रेट पे दिया है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट 8 लाख के ऊपर 20% का इंटरेस्ट है। 8 लाख इंटू 20/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,60,000। 8 लाख का 10% होता है 80,000, 20% हो जाएगा 1,60,000। अब हम निकालते हैं टैक्स। तो टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास ये दिया है PAIT, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लेंगे 2 लाख। इसी पे हम क्या निकालेंगे? अपना टैक्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ये समझना है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100%, जिसमें से हमारा जो टैक्स है वो दिया हुआ है 30%। तो जो हमारे पास आंसर है PBAIT, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास 100% है, जिसमें से टैक्स है 30%। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा? 70%। तो जो हमारे पास ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 30%। तो हमें कितना निकालना है? 70% निकालना है। ये इसको डिनोट कर रहा है। तो ये क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइड बाय 70 इंटू 30, टोटल 100% हो जाएगा और हमें 70% निकाल के देना है। ये 30% गिवन है। यहाँ पे हम
30/100 नहीं करेंगे, इन दोनों को मिला के 100% होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप इसको कट कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है टैक्स का वो आ जाएगा 85,714.28। तो हमारा जो टैक्स है वो आ गया 85,714.28। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट और इस टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स में प्लस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो NPBIT निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स जो कि हमारे पास दिया है 2 लाख, प्लस कर देंगे टैक्स जो कि अभी निकाला 85,714.28, प्लस कर देंगे 1,60,000। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि आ गया 4,45,714.28। क्या आ गया, 4,45,714.28। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, ROI। तो ROI के फॉर्मूला में इसको रख देंगे, यहाँ लिखिए ROI। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि है 4,45,714.28 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि निकला 9 लाख इंटू 100। तो अब आप इसको क्रॉस मतलब डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 49.52%। तो आपका ROI कितना निकल के आ जाएगा, 49.52%। आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स निकालने में टाइम लगेगा, बाकी आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ था। तो आई होप कि आपने ROI को बहुत ही सिंपली वे में, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझ लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए अगर अच्छी लगी है तो।